कोर्ट रूम में दिखाई कुलभूषण ने सृष्टि की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और वो जाएगा झनक को इंसाफ दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखने वाले स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई वोल्टेज ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा अनिरुद्ध जो है बोस फैमिली से फाइनली झनक को जहाँ पे गिव अप कर दिया। झनक के सामने अनिरुद्ध ने कई बार हाथ जोड़े, कई बार अपने प्यार के लिए उसके आगे मिन्नतें करते हुए नजर आया, लेकिन अपने झनक जो है वो सारी चीजों को साइड करके और उसे लगता है कि अगर अनिरुद्ध को और अर्शी का घर तोड़ा तो उसमें और उसकी माँ में यानी कि सृष्टि मुखर्जी में क्या फर्क रह जाएगा। और वह बिल्कुल भी अपने आप को सृष्टि मुखर्जी से कनेक्ट या फिर उसकी जैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहती है, जिससे कि वो अपना दिल भी तोड़ती जा रही है। जब अनिरुद्ध ने उस पे जो कहाँ पे गिव अप कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ सृष्टि मुखर्जी अपने एक एक गुनाह को कबूल किया है कुलभूषण के सामने। सच बोलने वाली बात यह है कि यहाँ पे सच में कुलभूषण ही था। फिर इस बार कुलभूषण की जगह कहीं बृजभूषण थे, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई की जगह ले सकता है तो दूसरा भाई भी अपने पहले भाई की जगह भी तो ले सकता है। या फिर कुलभूषण देगा झनक का साथ, कुलभूषण के रिकॉर्डिंग से जीतेगी झनक यह केस, क्या झनक करने वाली है कुलभूषण को माफ। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं झनक सीरियल के जो प्रोमो में आपने देखा था कि कैसे कुलभूषण ने सृष्टि मुखर्जी की कॉल को रिकॉर्डिंग कर ली थी, उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी अब उसे विश्वास नहीं है कि वो औरत कभी भी पलट सकती है, अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकती है, उसको धोखा दे सकती है। यह बात कुलभूषण को अच्छी तरह से पता है। और जब उसने सृष्टि से पूछा कि झनक तो तुम्हारी बेटी है ना, तुमने उसे जन्म दिया है, तुम उसे मारोगी क्यों, और उसके रिप्लाई में सृष्टि जो कहती है कि हाँ मैं उसकी माँ हूँ, बायोलॉजिकल मैंने उसे जन्म दिया है, पर जन्म देने के साथ मेरा उसके साथ कोई नाता नहीं है। अब वह लड़की मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुलभूषण अच्छी तरह से जानता है ये बात कि अनिरुद्ध जो है झनक से प्यार करते ही है, और अर्शी अनिरुद्ध को छोड़ देगी तो अनिरुद्ध जो है झनक से शादी कर लेगा, फिर ये लोग अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। तो ये सुनकर जो सृष्टि बौखला जाती है और वो कहती है कि अगर झनक ने ऐसा करने की कोशिश की, मेरी बेटी की खुशियों को छीनने की कोशिश करेगी, तो मैं उसे मार दूंगी जान से। और एक बार मैं फिर फेल हो चुकी हूँ तो लेकिन दूसरी बार नहीं होंगी। ये सभी बातें जब झनक के लिए वो कहती है तो कुलभूषण भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि यह तो उसकी माँ है ना, एक माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है। ये औरत किसी की भी सगी नहीं है, जब अपनी बेटी को मार सकती है तो यह मेरे ऊपर भी अटैक कर देगी। यह अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकती है, उसे चोट पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, और इस पे विश्वास मैं नहीं कर सकता। अब इसकी सारी पोल खुलने वाली है, इसका केस भी चल रहा है, मुझे भी घसीटने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर सृष्टि फंस गई तो यह मेरा नाम लेने से पीछे नहीं हटने वाली है। खुद तो जेल जाएगी ही, मुझे भी जेल में भेज देगी। नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इसके खिलाफ मुझे सारे सबूत रखने पड़ेंगे। तो वह अपनी चालाकी से सृष्टि की कॉल को रिकॉर्डिंग कर लेता है, जिसमें वो कन्फेस कर रही है कि झनक उसकी बेटी है, उसी ने झनक को जन्म दिया है और उसी ने जो है झनक को मारने की कोशिश भी की थी इसके पहले। तो दोस्तों यहाँ पे कुलभूषण के पास सृष्टि मुखर्जी के खिलाफ बहुत ही ठोस और कड़ा सबूत हाथ लग गया, और अगर वह इन सबूत को झनक को दे देता है, यानी झनक के अगर वो हेल्प कर देगा यह सबूत देकर और कहेगा कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें सृष्टि के खिलाफ एक सबूत दूंगा, तुम अगर वह सबूत जो कोर्ट में पेश करोगी तो यह केस तुम लोग ही जीतने वाले हो। तो दोस्तों यहाँ हो सकता है कि कुलभूषण जो है सृष्टि मुखर्जी को उस सबूत के थ्रू ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करेगा। वहीं दूसरा पहलू यह भी हो सकता है वो झनक के पास जाए, क्योंकि उसे तो डर लग रहा है अगर झनक लोगों ने उनका नाम लिया तो वो भी फंस जाएंगे। तो वह झनक से एक डील कर लेगा, और वह डील यह हो सकती है कि मैं तुम्हें सृष्टि के खिलाफ सबूत दूंगा, तुम मुझे ये सबूत कोर्ट में पेश कर देना, उसके बाद सुनवाई आपके पक्ष में ही आएगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे माफ करना होगा। मतलब मेरे खिलाफ कोई भी सबूत आप लोग प्रेजेंट नहीं करेंगे, मेरा नाम नहीं आना चाहिए इस केस में। तो दोस्तों यह देखना झनक को जब कुलभूषण ऐसी डील दे रहा होगा तो क्या वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी, क्या वो उस कॉल रिकॉर्डिंग लेकर करने वाली है कोर्ट में प्रेजेंट। तो दोस्तों यहाँ पे झनक जो है कुलभूषण को माफ करेगी या नहीं, यह तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों।
क्योंकि अगर उसने यह कॉल रिकॉर्डिंग की है तो उसे किसी न किसी रूप में तो दिखाया ही जाएगा, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल तो होगा ही होगा, या फिर खुद प्रेजेंट करेगा या झनक को देगा। क्योंकि सृष्टि यहाँ पे जो है कुलभूषण को भी धमकी तो दे चुकी है कि आपको भी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, जब मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ रही तो तू आपकी इस खेत की मूली है भाई। यहाँ पे कुलभूषण अपना नाम दबाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो फंसना नहीं चाहता है। तो अब इसके लिए उसके दुश्मन का ही साथ क्यों ना मिलाना पड़े हाथ, वह दुश्मन से ही हाथ मिले लेगा, यानी कि झनक के साथ हाथ मिला लेगा और उसे वह सबूत दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे शुभु और सृष्टि मुखर्जी एक नकली सबूत जो आ चुके हैं लेकर कोर्ट में। तो जी हाँ दोस्तों, वहां पे तो आ ही चुके हैं झनक की नकली माँ, यानी झनक की तीसरी माँ को अब ये तीसरी माँ बता रहे हैं। कहाँ से आई है ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, और किस मकसद से आई है। क्योंकि शुभु ये झूठी गवाही लाया है और वह यह गवाही लाकर क्या साबित करना चाहता है। क्योंकि इस नकली माँ के आने से तो यही लग रहा है कि वह बस कोर्ट का टाइम वेस्ट करना चाहता है, इस केस को लंबा खींचना चाहता है, यानी इस केस को कितना उलझाना देना चाहता है कि झनक भी उसमें उलझ रह जाए और वह पहले इसी को साबित करने में लग जाए कि वह इसकी माँ नहीं है, यानी मेन टॉपिक जो है उधर से लेकर डाइवर्ट कर दिया जाए सभी को। और इतने देर में सृष्टि के पास काफी समय मिल जाएगा उसे अपने आप सबूत मिटाने के लिए, अपने गवाहों को खरीदने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ, जहां आप देख रहे हैं कि झनक की तीसरी माँ आ चुकी है। एक तरफ देखें जहां पे कुलभूषण के पास सृष्टि के खिलाफ सबूत जो आ चुका है, तो यहाँ पे जो खबरें आ रही थी झनक के वकील जो है वो झनक को धोखा दे देंगे और यह भी कहा जा रहा है कि अर्शी मुखर्जी के साथ उसका अफेयर है, अर्शी प्रेग्नेंट हो जाएगी। वेल यहाँ पे अर्शी मुखर्जी प्रेग्नेंट तो होगी ही, क्योंकि जल्द ही जो प्रेगनेंसी का ट्रैक भी आने वाला है, जब यह कोर्ट का ट्रैक खत्म हो जाएगा तब प्रेगनेंसी का ट्रैक चलने वाला है। यह भी कहा जा रहा था कि उसके बच्चे का बाप यही वकील होने वाला है। वेल यही वकील या अनिरुद्ध है, यह तो आगे आने वाले खुलासे पे ही बात होगा। जहां तक दिखाई दे रहा है कि यह बच्चा अनिरुद्ध का ही है। वेल यह बात करें इस वकील की, तो यहाँ पे कैसा अभी तक कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है कि वो झनक को धोखा देगा, यानी कि क्योंकि वह भी अपनी जी जान लगाकर इस केस को जो जीतने की कोशिश कर रहा है, शुभु को टक्कर दे रहा है। जिस एनर्जी के साथ वो केस को लड़ रहा है उससे तो यही पता चल रहा है कि वो झनक को 100% उसका साथ दे रहा है, वो झनक को धोखा नहीं देगा। पर दोस्तों क्योंकि मेकर्स स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई भी नया मोड़ ला सकते हैं, तो हो सकता है जिसके ऊपर हमें बहुत यकीन हो वही धोखा देगा, यानी नहीं देना होगा, एंड वक्त पे ये धोखा भी देगा। तो यहाँ पे जो 50-50 चांसेस % रहेंगे कि अभी तो तक नजर नहीं आ रहा है यह झनक का साथ देगा पल में। अभी फिलहाल तो झनक के सामने यह इससे बड़ी सबसे मुसीबत यह आई है कि वह पहले इस औरत जो नकली माँ बनकर आई है उसे यह साबित करना होगा कि यह मेरी माँ नहीं है। साथ ही बृजभूषण कैसे साबित करेगा कि यह औरत उसकी पत्नी नहीं है, क्योंकि वह जबरदस्ती जो है सुबह उसके गले में बांध रहा है। अब तो यह साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि इस औरत को पहले कभी शो में दिखाया नहीं गया होता है और यहाँ पे सुबह जो है पैसे खिलाकर नकली सबूत को प्रेजेंट कर रहा है। यह बात कुलभूषण, झनक और अनिरुद्ध बहुत अच्छी तरह से पहले से जानते हैं। अनिरुद्ध को भी काफी गुस्सा तो आ ही रहा है अपने पिता के ऊपर, शुभु के ऊपर। केस जीतने के लिए वो किस लेवल तक नीचे जा सकते हैं, और यहाँ पे अपने पिता की असलियत देखेगा अनिरुद्ध, क्योंकि उसके पिता ने भी पहले बहुत गुल खिलाए हुए हैं, क्योंकि पास्ट में उसने बहुत सारे लोगों को दिया है और आज जिस पोजीशन पे वो यहाँ पे खड़ा हुआ है वही उसी की तो बदौलत है। वेल यहाँ पे शुभु के कई राज भी दफन है जो कब सामने आएंगे ये तो नहीं पता दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि शुभु के राज को भी सामने लाना चाहिए, यहाँ पे ये सीन दिखाना चाहिए? उसने भी लॉलन के पिता के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, उसके साथ धोखाधड़ी की है, उनके सारे पैसे जो हड़प लिए, ये तो देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। जब अनिरुद्ध के सामने उसके पिता की असली चेहरा जो है, उसकी असलियत जो सामने आएगी, क्योंकि उसे अभी यह लग रहा है कि मेरे पिता अमीर भरे हैं, वो गरीबों से भेदभाव करते हैं, झनक को पसंद नहीं करते हैं, उससे नफरत करते हैं। अभी उसे सिर्फ यही लग रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ अभी बाकी है दोस्तों, जो उसे पता लगना बाकी है। वेल आगे शुभु की क्या सच्चाई दिखाई जाएगी क्या नहीं, ये तो दिखा आगे की इतना बेसब्री से दोस्तों फैंस इंतजार है दर्शकों को। लेकिन यहाँ पर झनक कैसे ये बात को साबित करेगी
ये जो औरत है वो उसकी माँ नहीं है। और साथ ही साथ आप हमें अपने सुझाव बताइएगा और हमें यह बताएं कुलभूषण ने जो रिकॉर्डिंग की है क्या वो उसे झनक को दे देना चाहिए। अगर वह डील लेकर आता है झनक के पास कि यह रिकॉर्डिंग ले लो उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सृष्टि के, लेकिन मुझे छोड़ दो, ये झनक को ये डील एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा, क्योंकि कहानी कब किस मोड़ पे आ जाए ये किसी को नहीं पता है। अगर ये भी दिखा दिया जाए कि जो वो कुलभूषण करा था कहीं वो वाकई में बृजभूषण तो नहीं था अब चेहरा बदल के, तो ये भी आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मजा ही आ जाएगा दोस्तों। और आप क्या कहना चाहेंगे आज के खास वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।